नमस्ते साथियों, मैं राधेश्याम प्रजापति आज फिर आपके बीच एक वीडियो लेकर आया हूं। जो हम प्री डीएलएड एग्ज़ाम दे रहे हैं हमारे साथी, उनसे आज एक टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। जब हम प्री डीएलएड जो एग्ज़ाम देते हैं, प्री डीएलएड जिसे हम पहले प्री बीएसटीसी के नाम से भी जानते थे, इसमें क्या होता है कि इसको 4 भागों में हम बांटते हैं। जो सिलेबस होता है प्री का, पहला सिलेबस जो होता है, पहला जो पॉइंट है उसे हम रीजनिंग बोलते देते हैं, और दूसरा जो पॉइंट होता है इसमें जीके का पॉइंट होता है। तीसरा जो होता है टीचिंग एप्टीट्यूड या कह सकते हैं शिक्षण अभियोग्यता है, शिक्षण अभियोग्यता। और लास्ट का जो पॉइंट है वो होता है भाषा। भाषा में पहली हिंदी के 30 क्वेश्चन और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, कुल 50 होते हैं। और जो संस्कृत से होते हैं उनको हिंदी नहीं करनी होती है, संस्कृत वाले संस्कृत से करते हैं, क्योंकि प्री डीएलएड 2 तरीके से होती है, संस्कृत से भी और जनरल भी, तो उनको फिर ये नहीं करने होते। इसके 30 क्वेश्चन और इसके 20 क्वेश्चन, टोटल 50। 50 ही टीचिंग एप्टीट्यूड की, 50 ही जीके के होते हैं और 50 ही रीजनिंग के होते हैं। स्टूडेंट ये भी कर जाता है, ये भी कर जाता है, भाषा भी कर जाता है। उसके लिए एक नई चीज मिलती है, शिक्षण अभियोग्यता। तो आज हम शिक्षण अभियोग्यता पर बात कर लेते हैं। शिक्षण अभियोग्यता जो है वो क्या है और कैसे क्या इस पर क्वेश्चन बनते हैं, यहीं पर आकर के हमारा जो विद्यार्थी है वो मात खा जाता है और उसे प्री डीएलएड में उसका एडमिशन नहीं हो पाता। शिक्षण अभियोग्यता में एक सिस्टम होता है कि 4 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन सबसे सही होता है तो वहां आपको 3 में से 3 नंबर मिलते हैं। थोड़ा ठीक ऑप्शन होगा उसमें से आपको 2 नंबर मिलते हैं, और 1 नंबर मिलता है आपका जो थोड़ा और ठीक भी कह सकते हैं, गलत भी होता है, और एक बिल्कुल गलत जो ऑप्शन होता है उसमें 0 नंबर मिलता है। ये सिस्टम चलता है इसके अंदर। अब देखिए, आप लोग समझिए कि जैसे इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और हमें इसको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। शिक्षण अभियोग्यता में कंडीशन देते हैं, कंडीशन के सवाल देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप क्लास ले रहे हैं और कोई बच्चा चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो आप क्या करेंगे। तो जैसे उदाहरण के रूप में लेते हैं कि उसकी पिटाई करेंगे। पिटाई करना, इस पर आपको 0 नंबर मिलेगा। उसे हम क्लास में डांटेंगे, डांटना, ये भी गलत है। या हम उसे क्लास से बाहर कर देंगे, इसमें आपको 1 नंबर मिल सकता है। तीसरा, हम उसे एचएम के पास ले जाएंगे या घर पर जाकर शिकायत करेंगे, तो आपको 2 नंबर का चांस है। और लास्ट है कि आप उस बच्चे को अलग से ले जाकर, उस बच्चे को अलग से ले जाकर उसकी चोरी करने की प्रवृत्ति क्यों हुई उस पर बात करेंगे, या उसकी समस्या को देखेंगे और उससे सुलझाने का प्रयास करेंगे। इस पर आपको 3 नंबर मिलेंगे। यानी जो कंडीशन बच्चे को हर्ट भी ना करें और बच्चा उस चीज से डिमोटिवेट होकर स्कूल पढ़ाई ना छोड़ दे और हमारी समस्या का भी समाधान हो जाए, ऐसी कंडीशन वाले क्वेश्चनों को ज्यादा सही आंसर मानते हैं। अब देखिए आप लोग आगे, शिक्षण योग्यता में जो इस समय कंडीशन चल रही है, नई नई योजनाएं आ रही है, वहां से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, चांस रहता है। जैसे अभी हाल ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, सीसी के जो पाठ्यक्रम चल रहा है उस पर बात हो सकती है। एक रमसा और एसएसए को जोड़कर समसा बना दिया गया है, उस पर बात क्वेश्चन पूछ सकता है। एक आरटीई जो है 2009 में आया था एक्ट, उस पर बात हो सकती है। जो अभी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई है, बाल गोपाल दुग्ध योजना है, उस पर है। विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों पर भी क्वेश्चन आ सकता है। एमडीएम से भी क्वेश्चन बन सकता है, मिड डे मील जो अभी कार्यक्रम चल रहे हैं उस पर भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। और हाल ही में जो निशुल्क पाठ्य पुस्तक जो है उस पर से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पाठ्य पुस्तक कौन निर्माण करता है, कौन छापता है, कौन सा पाठ्यक्रम चल रहा है। अभी हाल ही में जो
बाल सभा के जो आयोजन हो रहे हैं उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, जो कि चौपाल पे जाकर बाल सभाएं करवाते हैं हम। स्कूल को जो कमेटी चलाती है एसएमसी एसडीएमसी, उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। पिंक गोलियां, ब्लू गोलियां, ये जो बच्चों के को दी जाती है वीक में एक बार, वो कब दी जाती है, कौन सी गोली कब, इस पर भी बात हमारे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। स्कूल में और भी बहुत सारी योजनाएं चलती है, कालांश लगाने वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें से कोई कंडीशन दे सकते हैं आपको, वो भी है। इसके अलावा टाइम टेबल कौन सा है, जैसे अभी स्कूल कब खुलते हैं, कब चलता है, मैनेजमेंट में क्या स्थिति है, समसा है, जैसे सीडीओ होता है, डीओ होता है, सीबीओ होता है, इनसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। हमारा जो डायरेक्टर हमारी जो सैलरी वगैरह बनाते हैं, पीओ है, वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसे जो अभी वर्तमान में बहुत सारे स्कूल में जो योजनाएं हैं उनसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। साथ ही साथ इन पर जो कंट्रोलिंग होती है, जैसे डाइट का कंट्रोल है, SCERT, जिसे RSCERT के नाम से जानते हैं, RSCERT उदयपुर में है, NCERT है, वहाँ से ये क्या होती है, इनके बारे में आपको गहराई में डिटेल से नहीं पढ़ना, बाकी इनकी स्थापना कब हुई और मोटा मोटी क्या इनके कार्य हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं, उन पर। और खासकर आपको ये ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उससे स्कूल जो होते हैं ना, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन, जैसे कौन कौन सी योजनाएं हैं। एलिमेंट्री का मतलब 1 से 5 और 1 से 8 जो विद्यालय हैं, क्योंकि आप लोग टीचर बनकर L1 के ही टीचर बनोगे, 3rd ग्रेड में जो डीएलएड दोगे, तो इस इन विद्यालयों में क्या सिस्टम है, कौन कौन से योजनाएं हमारे यहाँ काम कर रही है, उनके ऊपर। हाल ही में जो महात्मा गांधी जी के नाम से इंग्लिश मीडियम जो स्कूल खोले गए हैं, वहाँ से क्वेश्चन उठप हो सकता है। कोरोना काल में ऑनलाइन जो रीडिंग करवाए गए थे, ऑनलाइन कोरोना काल में जो चली थी, ज्ञानवाणी चला था, जैसे उस समय ऑनलाइन हम व्हाट्सएप ग्रुप बना करके भी पढ़ाई होती थी, इनके बारे में भी जो योजनाएं आई थी, टीवी पर प्रोग्राम्स आए थे। यानी जो हाल ही में जो शिक्षा में नवाचार हो रहे हैं, एक अभी जो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMB के जो चल रहा है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है बच्चों के लिए। इसमें टेस्ट लेकर के मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करते हैं और बच्चों का रिजल्ट तैयार होकर आ जाता है। तो RKSMB पर बहुत जोर दिया जा रहा है, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे विद्यालय में योजनाएं हैं, वहाँ से भी बेसिक बेसिक आपको कंप्लीट थोड़ा थोड़ा मसाला लेकर के तैयार होकर जाना है। शिक्षण अभियोग्यता में यहाँ इनमें से क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना बनती है, और जो स्टूडेंट होते हैं वो यही मात खा जाते हैं। इसलिए आप लोग तैयारी करें। और साथ ही साथ जो बाल विकास है, जिसे हम मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं, वैसे इसका सही नाम बाल विकास के नाम से जाना जाता है, मनोविज्ञान भी कह देते हैं। इसका भी थोड़ा थोड़ा बेसिक ज्ञान लेकर जाएं कि बच्चा किस अवस्था में किस प्रकार की समझ रखता है। और जैसे 6 वर्ष का बच्चा पहली बार पहली क्लास में आएगा, इसके अलावा प्री प्राइमरी आंगनबाड़ी में पढ़ के आएगा, आंगनबाड़ी को आजकल स्कूल से नई शिक्षा नीति में जोड़ दिया गया है। तो ये जो है बाल विकास और मनोविज्ञान की समझ लेकर भी आप इसमें बैठेंगे, तो आपका ये जो तीसरा पार्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, ये बेस्ट जाएगा। और आपको शुभकामनाएं कि आपको डाइट मिले, सरकारी कॉलेज से आपकी BSTC DLED हो और आप शिक्षक बने, यही शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।